आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं संजना जी, जो गृह शंकर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके संतान कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह आपके सामने है। मकर लगन की कुंडली है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य, शुक्र, राहु, छठे भाव में गुरु, सातवें भाव में केतु, दसम भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में मंगल तथा 12वें भाव में बुध व शनि है। यह आपकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मकर लगन और तथा स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी तुला है तथा वर्तमान में आपको बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 4-8-28 तक रहेगा। बुध की दशा चल रही है, भाग्येश की दशा है। आपका भाग्य 9वें भाव में कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध होते हैं, तो आपको बुध की दशा अर्थात भाग्येश की महादशा चल रही है। और बुध में बुध का अंतर जो है 4-8-28 तक है। दिनांक 1-8-29 से बुध में शुक्र का अंतर शुरू होगा, जो अच्छा अंतर होगा, क्योंकि बुध आपका भाग्येश हो गए और शुक्र जो है आपके पंचमेश और दशमेश होकर के लगन में बैठे हुए हैं। कुंडली में आपके जो शुक्र है वो कारक ग्रह है, तो इसलिए भाग्येश की अंतर्दशा में जब ये भाग्येश की महादशा में जब शुक्र का अंतर होगा तो अच्छा फल देगा और ये संतान भाव का भी स्वामी है। देखिए, आपकी कुंडली में लगन में सूर्य और राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, तो सूर्य और राहु मिलकर के यहाँ पर ग्रहण दोष बनाते हैं और ये पितृदोष भी बनाते हैं। इसलिए आपको इन दोनों का उपाय करना पड़ेगा, अन्यथा संतान में भी देरी होगी और व्यवधान होगा। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं और लगन के सूर्य की दृष्टि पर पड़ रही, राहु की पड़ रही है, शुक्र की पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का विवाह, क्योंकि ग्रहण दोष भी बना हुआ है और पितृदोष भी है, तो ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है तथा विवाह में कुछ न कुछ विवाह संबंधों में उदासीनता सी बनी रहती है। जो बात होनी चाहिए उत्साहवर्धक, वो बात नहीं होती है। भाग्येश बुध होने के कारण ऐसे लोगों का भाग्योदय 32वें वर्ष में भी होता है। और शनि की पूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि भी भाग्य स्थान पर हो रही है, तो ये 36 में भाग्योदय होता है। शनि की गति धीमी होती है और अगर शनि भाग्य पर दृष्टि पड़ रही हो तो 36 के बाद ही आपका भाग्योदय पूर्ण होगा और आपके सब कार्य होने शुरू होंगे, क्योंकि शनि की गति धीरे होती है तो भाग्योदय फिर बाद में होता है। देखिए, भाग्येश 12वें भाव में बैठे हैं, लग्नेश भी 12वें भाव में बैठे हैं, गुरु की भी सप्तम दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो ऐसा होने से ये लगता है कि आपकी कुंडली में विदेश योग है तथा विदेश में जाकर ही ऐसे लोगों का अक्सर भाग्योदय होता है, या कभी कभी ऐसे लोग अपने बाद की उम्र में या युवावस्था के बाद विदेश में रहने का मन बना लेते हैं। आपका प्रश्न संतान के बाबत है, तो संतान के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं और उसकी राशि के स्वामी को देखते हैं। पंचमेश शुक्र हैं जो लगन में बैठे हुए हैं, अच्छा योग है। इसके अलावा मंगल की भी पूर्ण दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है और आपको भाग्येश की महादशा में पंचमेश का अंतर जो है वो जो मैंने बताया कि 1-8-29 के बाद शुरू होगा, तो उस समय आपका निश्चित तौर से संतान का योग है। इससे पहले भी जो 4-8-28 तक बुध में बुध अंतर होता है, या तो 4-8-28 तक संतान योग हो जाएगा, अन्यथा उसके बाद फिर 1-8-29 के बाद आपका संतान का योग है, प्रबल योग बनता है। गोचर में शनि यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तीसरी दृष्टि जो क्रूर दृष्टि होती है संतान भाव पर पड़ती है
और ये अभी करीब 1.5 साल रहेंगे, तो वो संतान को डिले करेंगे। तो इस प्रकार आपका संतान का योग या तो 4/8 से पहले है, और यदि इस अवस्था में तक संतान योग नहीं बनता है तो उसके बाद 1/8/29 के बाद निश्चित तौर से आपका संतान का योग है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। उत्तर अवश्य मिलेगा। उत्तर के लिए थोड़ा धैर्य का इंतजार करें। यदि किसी को अपना उत्तर सामाजिक तौर से, जैसे इसमें पब्लिश हो रहा है और सब सुनते हैं, उसके अलावा व्यक्तिगत तौर से अपने से टेलीफोन पे बात करके सुनना चाहते हैं अपना फल, तो वो मेरे इसमें व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।